लेकिन चिराग पासवान एक बार भी एक शब्द उस जब SC/ST संशोधन हुआ उस पर नहीं बोले, जब भारत बंद का कॉल गया उसमें साथ नहीं दिए, संविधान पे चोट किया गया उस पर साथ नहीं दिए। अभी तो खेल मंत्री है और भाजपा के ही लोग उनको खेला मंत्री भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात भाजपा के ही लोग कहते हैं गर्भवती महिला अस्पताल जा रही है और उसको लोग जाने नहीं दे रहे हैं, हास्यास्पद है। पत्रकार आप ही के जैसे एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई डिलीवरी पेशेंट है जाने दीजिए, तो नहीं 7 बजे से 12 बजे के बाद जाए या 7 बजे से पहले जाता। आज मैं बछवाड़ा विधानसभा में आया हूं, जहां पर बहुत पहले भी कहा जाता था और वास्तविक में जमीन पर लाने भी कोशिश किए हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कि हमने पत्थर तोड़ने वाले को विधायक बनाया, हमने चाय बेचने वाले को विधायक बनाया। उसी कड़ी में आज पूर्व विधायक उत्तम यादव जी के पुत्र रुपेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वर्तमान बिहार की सियासत और देश के विदेश नीति और खास करके बछवाड़ा विधानसभा में माननीय मंत्री जी के द्वारा कितना विकास खेल जगत में भी हुआ है, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन गौतम जी, विशेष आभार, धन्यवाद। अभी देखिए आप लोगों ने वोट अधिकार यात्रा निकाला, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम महागठबंधन के लोगों ने, उसके बदले में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के मां को आप लोगों ने गाली दिया और बिहार बंद का ऐलान एनडीए की तरफ से हुआ। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं जो व्यक्ति अपशब्द कहे, और हम लोग शर्मसार हैं। किसी भी व्यक्ति की मां, या वो प्रधानमंत्री की मां हो, राष्ट्रपति की मां हो, या एक अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की मां का सम्मान उतना ही है जितना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मां का सम्मान है। तो मुझे खेद है और मैं निंदा करता हूं जो अपशब्द किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कहा गया। उस प्रदेश में पहले जाना होगा जहां की घटना हुई। जब नेता कार्यक्रम करके चले गए तब कोई थर्ड पर्सन आके वहां अपशब्द कह दिए। अब सवाल है कि वो पर्सन कौन है, उस पर जांच हुई, वो अरेस्ट हुआ, मोहम्मद रिजवी नाम है, और वो निकला कौन? भाजपा का एजेंट, भाजपा का कार्यकर्ता, जो कि एक पूर्व भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो है, अन्य नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है। तो जिस तरह से ये लोग दंगा फसाद भारत में, बिहार में करते हैं, कोई यात्रा जाते रहती है, शोभा यात्रा, उसमें पत्थर फेंक देते हैं, गौमस फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने ही लोग को भेजकर अपशब्द वहां बुलाया गया ताकि ये जो सफलतापूर्वक वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था और जनता का अपार समर्थन और भीड़ देखने को मिल रहा था, उससे बौखलाई हुई बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट अपने ही लोग को एजेंट के रूप में भेजकर मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए घटना किया गया। अब आपको ये नहीं लगता है कि जिस समय घटना हुआ प्रधानमंत्री जी को उस समय कोई दुख ज्यादा नहीं हुआ, विदेश यात्रा गए और विदेश यात्रा के 6 दिन के बाद उनको याद आ गया माँ का गाली? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहला कॉज तो है कि मुद्दा से डाइवर्ट किया गया। दूसरा कारण है कि अब विदेश में आप चाइना घूम रहे थे, जिस चाइना को कहते थे हम लाल आंख दिखाएंगे, जाके वहां पे जो है सो चिकन चिल्ली चौंप रहे हैं। तो अब आपको 4 दिन 3 दिन यात्रा करके नहीं याद आया, बिहार इंडिया आते ही आपको याद आने लगे और आप बिहार बंद का कॉल करते हैं। आपका अपमान, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बिहार के नहीं ना है, तो आपको भारत बंद का कॉल करते? गुजरात में अपमान नहीं हुआ क्या? पूरा भारत स्तर पे लोग शर्मसार होगा इस मुद्दा से, लेकिन आप सिर्फ बिहार को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। और इतना शर्म भरा बंदी आज तक हमने नहीं देखा। सबसे पहले तो सुपर फ्लॉप बंदी रहा, जनता का समर्थन नहीं मिला। उसके बाद ऐसा फुटेज आया सामने जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल जा रही है और उसको लोग जाने नहीं दे रहे हैं, हास्यास्पद है। पत्रकार आप ही के जैसे एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई डिलीवरी पेशेंट है जाने दीजिए, तो नहीं 7 बजे से 12 बजे के बाद जाए या 7 बजे से पहले जाता। अरे भाई, डिलीवरी पेशेंट अंदर में जो भ्रूण में बच्चा तैयार हो रहा है, बच्चा को पता है कि आज बिहार बंद है, हमको 12 बजे के बाद जन्म लेना है,
कितना शर्मसार भरा बयान है भाई। हाँ? और उसके बाद उसको जाने नहीं दिया जा रहा। महिला शिक्षिका पढ़ाने जा रही है, उसको तंग किया जा रहा है। एक व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति के घर के सामने टायर जलाया जा रहा था, वो टायर को बोला भैया थोड़ा सा आगे जलाइए, उसको डैगर से, चाकू से मारा गया। अनेकों इस टाइप की वीडियो। एक तिरंगा, अपने साइकिल में बुजुर्ग व्यक्ति तिरंगा लिए हुए जा रहे थे, उस साइकिल को ऐसे धक्का दिया गया, बुजुर्ग बेचारे गिर गए। तो अनेकों ऐसा बंदी घटना आया सामने, जो समझिए मानवता शर्मसार हो गई। अच्छा, एक चीज है कि आप लोग और बंदी का नियम होता है। चिराग पासवान जो रैली किए बिहार बंदी के दौरान, वो जवाब दे रहे हैं आपके एमवाई को। वो कह रहे हैं कि राजद का एमवाई मुस्लिम यादव संगठन है और हमारा एमवाई एम से महिला, वाई से युवा, यानी कि महिला युवा का गठजोड़ मुसलमान यादव के बीच लड़ाई है। अब सबसे पहले तो दिग्भ्रमित जो सामंती मनोवादी मीडिया के द्वारा बीजेपी को सिर्फ 2 करोड़ वोटर में बांटने की कोशिश की गई, सबसे पहले मैं उस पर जवाब देता हूं कि राजद एमवाई की पार्टी नहीं है। राजद अब A to Z की पार्टी है। यहाँ एमवाई के साथ साथ सब वर्गों को सम्मान देती है, सर्व जाति धर्म के लोगों को सम्मान देती है और देगी। लेकिन अभी जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उनको चैलेंज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमको चैलेंज देने से पहले आप अपने एनडीए टीम को चैलेंज दे रहे हैं। जो आपका एनडीए टीम बिहार बंद का कॉल करती है और आप 11 बजे मुजफ्फरपुर ITI मैदान में अपना कार्यक्रम की घोषणा किए हुए उस कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप इतने उस बिहार बंद के समर्थन में नहीं है, मोदी जी के लिए समर्थन में नहीं है। और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, कितना मन से पहले तो कार्यक्रम रद्द करके उस बिहार बंद में उनको होना चाहिए, इतना ही उनको दिक्कत था। तो बंदे फिरते हैं हनुमान। और रही बात, अब एमवाई की बात करते हैं, तो जिस वर्ग के वो लीडरशिप करते हैं सबसे पहले, तो उस वर्ग को पहले उस समेटने का काम करे। दलित वर्ग उनसे शर्मसार है। जिस तरह से पूरा बिहार की बात कर रहे हैं, पूरा बिहार के बिहार, अब दलित बिहार से बाहर है क्या? दलित की लीडरशिप के अंदर उनका लीडरशिप, उनके पिताजी का ही लीडरशिप दलित के चेहरा के नाम से जाना जाता है, आदरणीय रामविलास पासवान जी का। और अभी इनका उन्हीं पिताजी के बदौलत उसका कोर वोटर वो कहते हैं हम दलित समाज के हैं, लेकिन अभी एमवाई की बात करते हैं और उसका जो कुटाघात किया जाता है दलितों पे, इनका मुंह नहीं खुलता है। संविधान पे चोट किया गया, एक बार मुंह नहीं खुला। SC/ST एक्ट पे भारत बंद का कॉल किया गया 2 अप्रैल को, उसमें महागठबंधन के साथियों ने पुरजोर समर्थन दिया बंदी का, और यह गवर्नमेंट बैकफुट पे आके उसको रोका गया। लेकिन ये गवर्नमेंट, लेकिन चिराग पासवान एक बार भी एक शब्द उस, जब SC/ST संशोधन हुआ उस पर नहीं बोले, जब भारत बंद का कॉल गया उसमें साथ नहीं दिए, संविधान पे चोट किया गया उस पर साथ नहीं दिए। आप लोग जात पात की बात करते हैं और चिराग पासवान जात पात से उठकर बिहारी फर्स्ट बिहार की बात कर रहे हैं। कौन कह दिया हम लोग जात पात की बात करते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करिए, आज जाके जिसके विरुद्ध बिगुल फूके नीतीश कुमार जी के विरुद्ध और उसके साथ गलबैया करके अभी सट गए, तो कहा गया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। गवर्नमेंट, अरे भाई पहले कहाँ थे? आप जो बनाइएगा पहले कहाँ थे? बनाइए, कौन रोक ले है? लेकिन आपका गवर्नमेंट केंद्र में है, राज्य में अभी सटे है, फिर आपका क्या जरूरत है बिहार पर बिहारी फर्स्ट को? तो कीजिए ना भाई, बोलने का जरूरत है, कीजिए, डू इट। अननेसेसरी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दसवारा विधानसभा में यहाँ के जो मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता जी, इनके द्वारा क्या विकास मॉडल लग रहा है? खेल जगत में ही कितना विकास किए हैं बसवारा में? देखिए, यहाँ अभी तो खेल मंत्री है और भाजपा के ही लोग उनको खेला मंत्री भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, हाँ, भाजपा के ही लोग कहते हैं, हम तो भाई विपक्ष है, बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके दल के लोग भी अब उनको स्वीकार नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, डेवलपमेंट जीरो है, शून्य बड़ा सन्नाटा है। और खेल मंत्री के नाते उनको तो खेल के क्षेत्र में यहाँ विकास करने ही चाहिए, पूरे बिहार पैमाने पे और बछवाड़ा में भी विशेष रूप से। लेकिन एज ए विधायक, यहाँ पे विधायक के रूप में भी यहाँ पे सारी काम, पुल पुलिया, सड़क, रोड, नाली, शिक्षा, मेडिकल, सब में डेवलपमेंट करनी चाहिए। लेकिन हम तो चौथा में एक बार घूम रहे थे, रिपोर्टिंग किए आज से 15-20 दिन पहले भी, जब बाढ़ आया हुआ था, तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल नाम का बना हुआ है, लेकिन कोई डॉक्टर या इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं था। हनुमान चौक से आप अंदर प्रवेश करते हैं चमथा 2 होते हुए, तो टर्निंग पे जो
बनाया गया है हॉस्पिटल, उसमें आप कभी कोई देखते हैं, कभी डॉक्टर नर्स या मेडिकल सुविधा कभी चालू देखते हैं? हम तो रिपोर्टिंग उसके बाद बड़े पैमाने पे एक मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए, वो नहीं है। खेल मंत्री बन गया, यहाँ खेल की कोई सुविधा नहीं है, न रनिंग ट्रैक है, न स्टेडियम है, न स्पोर्ट्स का कोई विधि व्यवस्था है। अभी भारत में सबसे युवा प्रदेश हमारा बिहार है, युवा भारत में है, और आप युवा यहाँ तैयारी करते हैं, आर्मी का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, हर प्रखंड हर पंचायत क्षेत्र में होनी चाहिए, रनिंग ट्रैक होनी चाहिए, वो नहीं है। तो डेवलपमेंट जीरो है। आप दादोपुर से अंदर सर्वंटोल होते हुए चल जाइए, इतना जर्जर रोड है। हाँ, कदराबाद चौक से रुदौली जाइए, इतना जर्जर रोड है, अनेकों इस तरह की रोड है। एक दो पुल बनी, अप्रोच पथ ही उसका गायब हो गया, एक ही बारिश में अप्रोच पथ गायब हो गया भाई। दादोपुर का नवनिर्मित पुल है, तारापर का नवनिर्मित पुल है, अप्रोच पथ गायब हो गया, लोग चलने पे बेबस हो गए। तो डेवलपमेंट शून्य बढ़ता है। बिहार सरकार एक नया फैसला लिया है, महिलाओं के लिए मनपसंद बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया दे रही है, मनपसंद बिजनेस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जुमला पार्टी के सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी, और अभी बौखलाए हुए हैं। अभी विगत 6 महीना का फुटेज आप देख लीजिए, कोई भी पब्लिक मूवमेंट का कार्यक्रम का एक भी कार्यक्रम में अनलिबरल एक्टिविटी किए बिना वो नहीं रह सकते। कल ही परसों का एक आया है वीडियो जो जनगण मन हो रहा है, बगल में विजय चौधरी जी से हंसी मजाक कर रहे हैं। पुराना भी एगो था, कल आया है, महिला को बैग पहना देते हैं, कोई महिलाओं को पाजा में समेट लेते हैं, कहते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? अरे भाई, 2005 से पहले हम तो शर्म आनी चाहिए वैसे बयान देने से पहले। 2005 से पहले आप हैं, आपके जो महिला होंगी घर में, तो क्या नहीं कोई पहनती थी क्या? ये इस तरह की शर्मसार वाली बयान नहीं देनी चाहिए। अच्छा, और ये जो योजना की बात आप किए, ये बौखलाई हुई है। अभी जो नकलची सरकार है, तेजस्वी जी का जो योजना था, सारे को चाह रहे आनन फानन में कॉपी कर दे, लेकिन ठीक वही जुमला साबित होगा। चुनाव के बाद सबको बंद कर दिया जाएगा। और ये जो अभी 10,000 की योजना आपकी बात कर रही है, माई बहन मौन योजना के तहत हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया कि प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपया प्रत्येक महीना जाएगी। उसके एवज में ये लाया गया, उसमें भी क्या सब महिला को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ जीविका दीदी को दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए। ये आपको बात जानने की जरूरत है। और दूसरा नंबर, ये एक तरह का ब्राइब कह सकते हैं, इसको घूस कह सकते हैं। ये करना ही था तो शुरू में क्यों नहीं किए? चुनाव दस्तक दे रही है हमारे दरवाजे पे, 15 दिन 20 दिन के बाद आचार संहिता लागू होने वाली है, और अभी आनन फानन में महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं। आनन फानन में सबको घोषणा कर रहे हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे। पढ़े आज का ताजा न्यूज है, ऑस्ट्रिया से आया है। एक नेताजी एक्सपर्ट पोस्ट किए हैं कि भारत को टुकड़े करना चाहिए। बहुत शर्मसार है, बहुत। हम तो क्या कहें, अब इसमें केंद्र सरकार को इस पर डिफेंस करनी चाहिए, जवाब देनी चाहिए। बहुत गलत है। आखिर क्या कहना चाहेंगे? 2025 विधानसभा चुनाव महज 2 महीना बच चुका है जी। आरजेडी के और या महागठबंधन के द्वारा किस रोड मैप पर चुनाव लड़ेगी? आरजेडी हमेशा से, पिछले बार भी जो बीजेपी का मानसिकता होता था, चुनाव को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये तमाम मुद्दों को दंगा फसाद पे वो राजनीति करते थे। उस व्यक्ति को भी हमारे तेजस्वी यादव जी का जो आइडियोलॉजी है, जो उनका मुद्दा विशेष था, पढ़ाई लिखाई कमाई सिंचाई रोजगार, इस मुद्दा पे लाके उनको खड़ा कर देने का काम किया। और आने वाला चुनाव में भी हमारा यही मुद्दा रहेगा, पढ़ाई लिखाई सिंचाई कमाई, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, किसान को सम्मान, सबको साथ लेके चलने के काम हमारे राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर आप बसवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी चुने जाते हैं महागठबंधन के द्वारा, तो आपके द्वारा क्या काम किया जाएगा ताकि जो बसवाड़ा कहीं न कहीं बाढ़ से ज़्यादा पीड़ित है, स्वास्थ्य की कमी है, अस्पताल नहीं के बराबर हैं, अगर अस्पताल हैं भी तो डॉक्टर नहीं रहते हैं, ये तमाम चीज़ को कैसे आप हल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आने के बाद करूँगा, वो तो भविष्य काल है। जनता और आप जिस भूमिका में है, उस भूमिका को अगर आप बखूबी निभाते हैं तो आने वाला दिन ही आपका बेहतर हो। तो हम लोग अभी विपक्ष के तौर पे हैं और थे, तो विपक्ष के नाते भी जनता के लिए हमने लड़ाई हमेशा लड़ते रहा है। विगत दिनों बछवाड़ा शमशान रोड पे लेकर धरना 2017 में दिया गया,
फिर अभी बहरामपुर चौक पे अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, रात्रि गुजारा गया रोड पे, तब जाके अभी रोड बनी, नहीं तो बनने वाली नहीं थी। और रात भर हम लोग सोए। बहरामपुर की जनता को धन्यवाद, वहाँ के निवर्तमान मुखिया जी को एवं तमाम कुंदन भैया हैं जो हमारे साथ रोड पे सोने काम किए। उसके साथ भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना, लखनपुर महेशपुर रुदौली पुल बनवाने को लेकर, बस्सी अप्रोच पथ बनवाने को लेकर, विधानसभा का तमाम जर्जर रोड को लेकर, चमथा में पिछली बार बाढ़ आई, बाढ़ क्षेत्र नहीं घोषित किया गया, भूख हड़ताल बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पे हम लोगों ने अनिश्चितकालीन करने का काम किया। दूसरे दिन एसडीओ साहब आए और आश्वासन दिए और ठीक उसके बाद सुबह में लेटर जारी होती है, बाढ़ क्षेत्र घोषित किया गया। इस बार भी वही रवैया अपनाया गया प्रशासन और सरकार के द्वारा, बाढ़ क्षेत्र नहीं घोषित किया जा रहा था। हम लोगों ने धरना दिया 13 तारीख को और शाम में ही लेटर जारी हो गई। तो अन्य मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम मुद्दों पे हमेशा आक्रोश मार्च, पुतला दहन, कैंडल मार्च मैं करते आया हूं। अगर अभी बछवाड़ा में लोग चाह रहे हैं नया चेहरा, युवाओं को मौका मिले, अगर यहाँ पे पार्टी ने मुझे दायित्व निभाने का मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं कहता हूँ कि इस बछवाड़ा को एक नई विकास की गाथा में नाम लिखा जाएगा। मैंने डिग्री कॉलेज के लिए सपना देखा है, डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम वर्गों के साथ लेकर चलने का काम करूंगा। बलान नदी का उड़ाहीकरण का हमारा पूर्व से मुद्दा था, वो अभी काम हो रही है, एवं बाया नदी की उड़ाहीकरण, तमाम मुद्दों को पे मैं भविष्य में काम करूंगा। और अभी एज अ विपक्ष मैंने आंदोलन किया है और करूंगा आगे। इस प्रकार आपने देखा कि माननीय रुपेश जी के लक्ष्य है कि यहाँ जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, और यहाँ जो नदी में पानी सूखे हुए रहते हैं लेकिन बाढ़ के समय में कभी बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ों पर अपने बात को रखें। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए।